नमस्कार दोस्तों, मैं समीर मेघरत्ता एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें। हाँ जी, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त और मेरे बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश तो करना चाहते हैं और पैसे से पैसा भी बनाना चाहते हैं, मगर हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना नहीं आता। तो इसका सही तरीका क्या है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सही तरीके से निवेश किया जा सकता है और पैसे से पैसे बनाए जा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल एक बिगनर हैं और आपके पास स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कहाँ पैसा लगाया जाए और कैसे पैसा बनाया जाए, और आप नहीं चाहते कि आपके बहुत हार्ड एंड मनी जो आपने मेहनत से कमाई है वो डूबे, तो उसको किस तरीके से सही तरीके से निवेश करें, उसके आज तरीके हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। अब आप कहेंगे एसआईपी क्या है? एसआईपी है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप अपने बैंक में जाएं और एक एसआईपी खुलवा लें। हर महीने आपके अकाउंट में से पैसे कटेंगे और वो सिस्टमेटिकली वो बैंक के थ्रू वो लगते चले जाएंगे। तो उसे कहते हैं एसआईपी। अगर आपको छोटा निवेश करना है, जनरली ये नौकरी वाले लोग जो होते हैं वो एसआईपी के थ्रू पैसा लगाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, एसआईपी के थ्रू अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और ठीक ठाक रिटर्न निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बैंक आपके बेसिस पे, आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपके बेसिस पे पैसे लगाते हैं और आपको उसमें आपके निवेश पे रिटर्न ला के देते हैं। हाँ, इसमें जरूर वो लोग अपने चार्जेस जरूर लेते हैं, लेकिन आपका पैसा फिर भी कंपैरेटिवली सेफ होता है। ऐसे ही एक दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका आप पूछेंगे क्या है? तो दूसरा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं शेयर्स के अंदर। तो अब ये म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड क्या है? एसआईपी का बड़ा रूप है। ठीक है, आप बहुत म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, बहुत तरह के बैंक्स के भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं, फिर निपॉन है, या बहुत सारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं। तो इसमें क्या होता है, म्यूचुअल आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं और उसमें आप डिसाइड करते हैं कि आपको डेट में कितना लगाना है, इक्विटी में कितना लगाना है, या बैंक आपको सजेस्ट करता है, जो आपका फाइनेंशियल ब्रोकर है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके लिए पैसा लगा रही है वो आपको सजेस्ट करती है कि आपको कितना पैसा डेट में लगाना चाहिए, कितना इक्विटी में। तो कंपैरेटिवली एसआईपी के कंपैरेटिवली मैंने देखा है, मतलब इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं होती, बट एसआईपी से ज्यादा पैसा हमें म्यूचुअल फंड में आ जाता है। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड देख लीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बस म्यूचुअल फंड की रिसर्च कीजिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड है, और उसमें लगा दीजिए और निश्चिंत होकर अपने पैसे कमाएं। अब आता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हैं नहीं साहब मेरे को तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी नहीं लगाना है पैसा और एसआईपी के थ्रू भी नहीं लगाना है और मुझे तो अपनी अकल से निवेश करना है, तो सर फिर अगर आप अपनी अकल से निवेश करना चाहते हैं तो इसका सीधा तरीका ये है कि आप अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाएं और आप डायरेक्टली, मतलब जैसे आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट है या एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, इस तरह की बहुत सारी, या जीरोधा है या ग्रो है, इन पे अपना अकाउंट को, डीमेट अकाउंट को लिंक करवाए और अपने बैंक अकाउंट को लिंक करवाए और डायरेक्ट ट्रेडिंग करें। अब आप कहेंगे साहब वही तो प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ट्रेडिंग करनी नहीं आती। हाँ, तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अगर आपको करनी नहीं आती तो आपको बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग करने से पहले आप सबसे पहले उसकी पूरी नॉलेज लें, मतलब आप पूरी रिसर्च करें। अगर किसी ने कह दिया, आपके दोस्त ने बोल दिया भाई ये फला शेयर खरीद लो इसमें प्रॉफिट होने वाला है, तो बिल्कुल ना खरीदे। पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, पूरी रिसर्च करें, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी की सोच अलग होती है, हर आदमी की रिसर्च अलग होती है। कई लोग जो होते हैं वो दूसरों की बातों में आके पैसा लगा देते हैं और पैसा फिर डूब जाता है, फिर परेशान होते रहते हैं कि यार हमने तो, यार फला ने हमें रेफरेंस दिया था, हमने लगाया, हमारे पैसे डूब गए। नहीं, ऐसे बिल्कुल निवेश ना करें, गलत तरीका है निवेश करने का। तो सही तरीका ये है कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना पूरी रिसर्च करें किसी भी कंपनी पे जिसमें आपने निवेश करना है। ठीक है, ऐसे ना लगाए पैसा। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि तीन तरह के शेयर्स होते हैं, तीन तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, जो कि बड़ी कंपनीज है, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है, उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है। दूसरे तरह की कंपनीज होती है मिड कैप कंपनीज, ठीक है, जो कंपैरेटिवली लार्ज कैप से छोटी कंपनीज होती है, प्रॉमिसिंग कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है। ठीक है, और एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि छोटी कंपनीज। ठीक है, तो अगर आप एक नए निवेशक हैं तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, मेरा सिर्फ सजेशन है, मानना नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि सिर्फ आप लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाएं। लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है, कंपैरेटिवली कम रिटर्न आता है मिड कैप और स्मॉल कैप से, लेकिन आपका पैसा सेफ रहता है। जैसे रिलायंस हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गया, या आप मतलब कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब लार्ज कैप कंपनीज है, या इन्फोसिस हो गया किसी भी फील्ड में। तो ये बड़ी कंपनीज जो है, या यूनिलीवर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो ये सब लार्ज कैप कंपनीज है। आप इनमें पैसे लगाए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी, ये इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये शेयर्स खरीदे, मतलब मेरा ये एग्जांपल है कि आप इस तरह की कंपनीज में पैसे लगाए तो पैसा सेफ है, एटलीस्ट डूबेगा नहीं पैसा। ठीक है, तो लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाए अगर आप नए निवेशक है। अगर आप मतलब अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो जल्दी पैसा बनाना है, अगर जो लार्ज कैप कंपनीज होती है जनरली इनमें 15 से 18% का साल का रिटर्न आता है, लेकिन अगर आपको चाहिए नहीं मुझे तो 25, 30, 40% का रिटर्न चाहिए, तो आपको फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना पड़ेगा।
तो लेकिन उसमें क्या बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। आप टेक्निकल उसका चार्ट देखिए कि कंपनी कैसे चली, कहां से शुरू हुई, कहां गई। उसमें ये देखना पड़ेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है कंपनी में, ठीक है, कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा डेट कितने कंपनी के ऊपर, कितने लोन्स है, कितने डेट्स चल रहे हैं कंपनी के ऊपर। तो ये सब की थॉरो रिसर्च कीजिए, सीधा पैसा मत लगाइए। किसी के कहने में पैसा लगाने में हमेशा नुकसान होता है, तो अपनी अकल का इस्तेमाल करें, थॉरो रिसर्च करें, उसी के बाद पैसा लगाए मार्केट में। हर आदमी हमेशा कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, तो होता है कि हमें हमेशा लगता है कि दूसरी तरफ बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है, अगर एक गलती से सारा पैसा डूब भी सकता है। तो बिना रिसर्च के स्टॉक स्टॉक मार्केट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, शेयर्स में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कृपया कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसकी पूरी रिसर्च करें, और अगर आप कह रहे हैं नहीं मुझे तुरंत करना है तो फिर म्यूचुअल फंड या एसआईपी के थ्रू पैसा लगाएं, ठीक है। इस पे मैं डिटेल वीडियोस बनाता चला जाऊंगा। अब एक सीरीज लाने की मैं सोच रहा हूं कि निवेश किस तरीके से स्टॉक मार्केट में किया जाए, और उसमें हम लार्ज कैप कंपनीज को, जो लार्ज कैप कंपनीज है उनकी क्या फंक्शनिंग होती है, इस पे भी बात करेंगे। कैसे मिड कैप कंपनीज काम करती हैं, कैसे स्मॉल कैप काम करती हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉमिसिंग कंपनीज हैं। मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कि कौन सी कंपनी किस तरीके से कर रही है, कौन से आने वाले आईपीओ है, इस पे हम आगे वीडियोस बनाते चले जाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।